अच्छा करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज निकालने बोला, तो मैं एक का 2 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो लोग क्वेश्चन तुम लोग खुद घर में कर लेना। ठीक है, अच्छा देखो, ये मैट्रिक्स था 1 -1 2 3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स था। अच्छा मान रहा हूँ ये मैट्रिक्स कैपिटल ए है, मान रहा हूं कि ये मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, तो अभी क्या निकालने बोला है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम। क्लियर या फिर क्लियर नहीं? ठीक है, तो एक हो गया ट्रांसपोज। अच्छा उसका बाद सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लो, इसका और 2 क्वेश्चन और लोग क्वेश्चन तुम लोग खुद घर में कर लेना। अच्छा देखो उसका बाद क्या बोला, दो नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ए इक्वल टू था -1 2 3, -1 2 3 5 7 9। ठीक है, अच्छा -2 1 1। क्लियर। अच्छा उसका बाद देखो क्या बोला, बी इक्वल टू, एंड बी इक्वल टू क्या था, -4 1 -5। ठीक है, अच्छा 1 2 0 1 3 1 3 1। ठीक है, तो ये दो गिवन मैट्रिसेस था। तो अभी पूछा देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट क्वेश्चन था a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अच्छा 2 नंबर क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, तुम लोग ये वाला क्वेश्चन खुद घर में कर लेना। अच्छा तो देखो मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका LHS क्या है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज, और RHS क्या है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो मैं इसका अलग से वैल्यू निकालूंगा और इसका अलग से वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, देखते कि वो दो वैल्यू इक्वल होता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा तो देखो इधर से a ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 सॉरी -1, ये फर्स्ट कॉलम तक हो जाएगा फर्स्ट रो, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। क्लियर, ऐसा हो गया। अच्छा बी ट्रांसपोज क्या होगा, देखो इधर सही क्या गलत, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ठीक है, अच्छा -4 1 -5, ये था फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 1 -5। ठीक है, 1 2 0। ठीक है, 1 3 1। ठीक है, अच्छा तो अभी क्या निकालूंगा, देखो LHS और दूसरा क्या है RHS। तो LHS क्या था, a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो मैंने पहले क्या निकालूंगा, a माइनस बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देयरफॉर a माइनस बी। ठीक है, डायरेक्ट करता हूं, देखो -1 -4 यानी कि +4 हो गया। क्लियर, अच्छा उसका बाद देखो 2 -1 3 -5 यानी कि 3 + 5। उसका बाद 5 -1। ठीक है, अच्छा उसका बाद 7 -2 9 -0। ठीक है, उसका बाद -2 -1। ठीक है, 1 -3। ठीक है, 1 -1 ऐसा। क्लियर, अच्छा तो क्या मिल रहा है देखो, -1 + 4 यानी कि 3 1 8, इधर 4, इधर 5, इधर 9, -3 -2। ठीक है, 0 हो गया। अच्छा अभी a माइनस बी
होल ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा तो देखो a माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा फर्स्ट रो, यानी कि ऐसा, उसका बाद 1 5 माइनस 2 8 9 0, क्लियर हो गया a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो तुम लोग बच्चों ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, आर एच एस, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा तो ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बाद में हमको चेक करना पड़ेगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज से ए बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो तुम लोग इतना तक लिख लो, ठीक है। अच्छा चलो उसका बाद, ठीक है, ये करने का बाद करना, आर एच एस क्या था, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। अच्छा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज यानी कि माइनस 1 माइनस माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 7 माइनस 2, ठीक है। 1 माइनस 3, ठीक है। अच्छा उसका बाद 3 माइनस माइनस 5 यानी कि प्लस 5 9 माइनस 0, ठीक है। अच्छा 9 माइनस 0, उसका बाद 1 माइनस 1, क्लियर। अच्छा तो कितना आ रहा है देखो, ये आएगा 3, ठीक है। उसका बाद 1, इसका बाद 8, ठीक है। 4, ये वाला 7 माइनस 2 यानी कि 5, ठीक है। 9 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 0, इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। तो अभी लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। लिखने का फ्रॉम 1 1 एंड 2, ठीक है। क्या होगा, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये था 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोग a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज और खुद कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या गिवन था, A ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अभी क्या वेरीफाई करने बोला, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस कितना B ट्रांसपोज एंड A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक डिफरेंस है, क्या देखिए, इधर क्या उधर क्या था, A गिवन था लेकिन इधर A ट्रांसपोज गिवन है। तो हम लोग को पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए मैट्रिक्स होता है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगा दीजिए क्योंकि ए ट्रांसपोज था, इसका ट्रांसपोज यानी कि 3 माइनस 1 0 4 2 1, ठीक है। तो देखो अभी ए मिल गया, बी पता था, ठीक है। तो अभी ये चीज वेरीफाई कर पाऊंगा, क्या करूंगा, ए प्लस बी निकालूंगा, उसका होल ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज अलग से निकल के इन दोनों का सम निकाल लूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, कर लो अभी। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस 2 3 1 2, क्लियर। अच्छा उसका बाद बी मैट्रिक्स क्या था, बी मैट्रिक्स था माइनस 1 0, ठीक है, 1 2, क्लियर। अच्छा तो अभी क्या निकालने बोला है, ए प्लस 2 बी होल ट्रांसपोज, ए प्लस 2 बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा तो देखो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस 2 बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा तो इसका बाद ए ट्रांसपोज, तो इस 2 का कुछ नहीं होगा तो बस 2 निकल जाएगा और बी ट्रांसपोज। तो इसलिए देखो ए ट्रांसपोज पता था, मैं क्या निकल रहा हूँ, बी ट्रांसपोज निकल रहा हूँ पहले, देयरफॉर बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस 1 1
0 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, तो ए ट्रांसपोज क्या था, -2 3 1 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी ट्रांसपोज यानी कि -1 1 0 2, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, -2 प्लस -2, ठीक है, तो -2 -2 -4, उसका बाद 3 प्लस 2 यानी कि 5, 1 प्लस 0 दैट इज 1, 2 प्लस 4 यानी कि 6। क्लियर, बस हो गया a प्लस 2 भी होल ट्रांसपोज। तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, देखो इधर से a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लगाओ, मिल जाएगा a, फिर उसके बाद a प्लस 2 भी निकालो, एक मैट्रिक्स निकलेगा, उसका ट्रांसपोज लगा दो, एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसका बाद क्वेश्चन नंबर 5, देखो ए मैट्रिक्स गिवन था, ए मैट्रिक्स था 1 -4 3 1 -4 3, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स था -1 2 1, ठीक है, -1 2 1। अभी क्या पूछा है, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज वेरीफाई करने के लिए मैं पहले क्या निकालूंगा, देखो ए बी निकालूंगा, उसका ट्रांसपोज, फिर क्या बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा, देखेंगे कि सेम आता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, तो देखो इधर से ए ट्रांसपोज कितना, -1 सॉरी 1 -4 3, रो कॉलम बन गया रो, ठीक है, एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, -1 2 1। क्लियर। अच्छा, तो देखो अभी ए बी निकल रहा हो, तो ए बी कितना 1 -4 3, उधर कितना बी -1 2 1, ठीक है। अच्छा देख लो, इसका ऑर्डर क्या था 3/1, इसका ऑर्डर क्या था 1/3, देखो ऐसा ना, देखो क्लियर या फिर क्लियर नहीं, 3 रो 1 कॉलम था 3/1, और ये क्या था 1/3, समझ में आया कि नहीं। अच्छा अभी देखो, तो समझ में आ गया ना। अच्छा, तो देखो कितना आ रहा है 1 इंटू -1, ठीक है, देखो ये ऐसे जाता रहेगा, ठीक है, तो 1 -1, फिर देखो इसका साथ इसका 2, फिर देखो 1 का साथ 1, ठीक है, फिर -4 का साथ ये 4, ठीक है, फिर -8, फिर कितना -4, ठीक है, 3 का साथ -3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3। क्लियर। अच्छा हो गया ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसका ट्रांसपोज लगा दो, ए बी होल ट्रांसपोज, तो कितना आएगा -1 4 -3 2, सॉरी गलती हो गया, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा फर्स्ट रो, यानी कि -1 4 -3 2 -8 6, ठीक है, फिर कितना 1 -4 3। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 कर दो, फिर क्या निकालूंगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, तुम लोग इस इतना तक कर लो, ठीक है। आगे क्या निकालूंगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मैं इधर पे कर रहा हूं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या था -1 2 1, ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या था 1 -4 3, ठीक है। तो देखो ए भी एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, तो कितना आ रहा है देखो, -1 का साथ -1, -1 का साथ -4 यानी कि 4, -1 का साथ 3 यानी कि -1, फिर 2 के साथ 1 2 2 4 इंटू -4 -8 2 इंटू 3 6 1 इंटू 1 1 1 इंटू -4 -4 1 इंटू 3 3। क्लियर या फिर क्लियर नहीं, क्लियर। अच्छा, तो देखो ये वाला इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखो तो सही है क्या, सेम है या गलत,
अलग, ठीक है, देखो सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 AB whole transpose equal to B transpose A transpose, hence verified, ठीक है, क्लियर सबका, हेंस वेरीफाइड, क्लियर। अच्छा लिख लो। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या पूछा, ए इक्वल टू गिवन एक मैट्रिक्स था, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा, क्लियर। अच्छा ए ट्रांसपोज, अच्छा अभी क्या पूछा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ये निकलने के लिए मैंने ए ट्रांसपोज निकल रहा हूं, ठीक है, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये वाला साइन अल्फा, ये वाला कॉस अल्फा, ठीक है। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो क्या हो जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज इनटू ए, ठीक है। तो पहले ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिख लेता हूं, कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा इनटू कितना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा तो कितना आ रहा है, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर, देखो उसका बाद ये ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर। फिर देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर। तो देखो ये वाला कट रहा है, ठीक है, ये वाला कट रहा है, तो कितना आ रहा है, 1001, ठीक है, इक्वल टू आई, हेंस वेरीफाइड। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्या पूछा गया, देखो ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स था 0 1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है। तो पूछा कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या बोला था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए शो कर दो बस, और सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू बोलो ए, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कितना, 0 -1 1 1 0 -0 -1 1, ठीक है, 1 0 -1 -1 1 0, क्लियर। अच्छा अभी देखो एक माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो देखो जब 2 से मल्टीपल करता हूं मैट्रिक्स में, तो क्या वो हर एक एलिमेंट के साथ होता है, तो उल्टा क्या कह सकता हूँ कि हर एक एलिमेंट के साथ अगर 2 है तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ, क्लियर या फिर क्लियर नहीं। तो उसी तरह देखो अगर एक माइनस में बाहर निकलना चाहता हूं तो वो किससे निकलेगा, हर एक एलिमेंट से निकलेगा। तो देखो 0 से माइनस निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1 बन जाएगा +1, ये +1 बन जाएगा -1 -1 0 +1 1 -1 0, ठीक है। तो देखो ये ए मैट्रिक्स का बराबर है कि नहीं, देखो मैच करवा लो, ठीक है। तो इक्वल टू कितना, -a, तो क्या मिला, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, which implies A is a skew symmetric matrix, ठीक है, hence verified, ठीक है। अच्छा चलो अच्छा उसका बाद क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक है। तो 8 क्या पूछा था, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या था 1 6 5 7 1 6 5 7, ठीक है। वेरीफाई दैट पॉइंट 1 A plus A transpose is a symmetric matrix, is a symmetric matrix, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं A प्लस ए ट्रांसपोज निकल लेता हूँ। तो A प्लस ए ट्रांसपोज निकलने के लिए पहले मुझे क्या जरूरत है, A ट्रांसपोज का। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज निकल लेता हूँ। तो कितना मिला 1 6 5 7, क्लियर। तो देयरफॉर A प्लस ए ट्रांसपोज 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7, क्लियर। तो कितना आ रहा है देखो 1 प्लस 1 2 5 प्लस 6 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 14, क्लियर। तो देखो अभी ये एक मैट्रिक्स ये निकला, ठीक है। तो अभी वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसलिए क्या करूंगा, मैं इसका होल ट्रांसपोज लगा दूंगा। देखो तो क्या निकलेगा A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्या निकलेगा इधर से देखो 2 11 11 14, ये देखो तो बिल्कुल A प्लस ए ट्रांसपोज ही है कि नहीं। तो इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा ठीक, उसका बाद पूछा है A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस तुम लोग A माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लो। तो देखो उसका बाद एक ट्रांसपोज लगाओ, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उससे एक माइनस कॉमन ले लेना। देखना माइनस कॉमन लेने के बाद बिल्कुल वो A माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। तब लिख लो A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। अच्छा एक बात इधर बोल देता हूँ, देखो जब मैंने थ्योरी करवाए थे तब मैंने प्रूफ करके आए थे A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। कैसे कि ए ट्रांसपोज प्लस क्या था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर देखो ए ट्रांसपोज प्लस कितना ए, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगा वही मैट्रिक्स वापस मिला, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ये कब करूंगा और ये कब करूंगा, जब देखो ये प्लस ए ट्रांसपोज इस मेथड से मैंने करवाया था तब ए मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या था वो मुझे पता नहीं था। लेकिन अभी क्या है ए मैट्रिक्स का एलिमेंट्स मुझे पता है। तो जब एलिमेंट्स पता रहेगा तब वेरीफाई करने के लिए तुमको ऐसे करना पड़ेगा, क्लियर। और जब एलिमेंट्स पता नहीं रहेगा तब ऐसे करो, क्लियर। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो चलो कॉपी कर लो। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छा देखो 10 का 2, इधर टोटल 4 क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, पूरा एक सेम से टू सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो देखो एक मैट्रिक्स है, मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ लेट ए इक्वल टू क्या 6 माइनस 2 2 माइनस 2, ठीक है 3 माइनस 1, ठीक है 2 माइनस 1 3, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा तो मैंने थ्योरी में ऑलरेडी करवा के आए थे, A इक्वल टू क्या था P प्लस Q, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या था हाफ इंटू A प्लस ए ट्रांसपोज, जो क्या था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड Q इक्वल टू क्या था हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, जो क्या था एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस क्या A इक्वल टू क्या था P प्लस Q, तो P का वैल्यू निकाल लो Q का वैल्यू निकाल लो, बस लिख दो A इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। अच्छा चलो तो पहले देखो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूंगा, तो इसलिए सबसे पहले क्या निकालूंगा ए ट्रांसपोज। तो देखो ए ट्रांसपोज कितना आएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, क्लियर ऐसा। अच्छा तो अभी P निकालूंगा, तो P इक्वल टू कितना हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ कितना देखो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1
2 minus 1 3 plus 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 ऐसा क्लियर हाफ 6 plus 6 12 minus 2 minus 4 2 plus 2 4 minus 2 minus 4 3 plus 3 6 minus 1 minus 2 clear 2 plus 2 4 minus 1 minus 2 3 plus 3 6 ठीक है बस 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि हाफ मल्टीपल होगा ना हर एक एलिमेंट से तो हाफ मल्टीपल या फिर 2 से डिवाइड एक ही बात हुआ तो कितना निकला 6 ठीक है माइनस 2 2 माइनस 2 3 सॉरी इधर 6 हाँ ठीक है 3 इधर कितना माइनस 1 2 माइनस 1 3 हो गया तुम्हारा P ठीक है P मैट्रिक्स ठीक है तो P मैट्रिक्स मिल गया ठीक है अभी मैंने क्या निकालूंगा Q मैट्रिक्स ठीक है अच्छा तो P मैट्रिक्स को मैंने इधर लिख के रखता हूँ क्या था 6 माइनस 2 2 ठीक है माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 अच्छा इधर लिख दो देखो इधर से देखो डायगोनल एलिमेंट्स बिल्कुल डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स देखने की कोई जरूरत नहीं होता है बस देखना पड़ता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो देखो माइनस टू 2 माइनस वन यानी कि मैं कह सकता हूँ एक क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो व्हिच इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है अच्छा तो तुम लोग इतना तक करो ठीक है इतना तक कर लो अच्छा तो मैं अभी क्या निकालूंगा Q निकालूंगा ठीक है अच्छा उसका बाद Q निकालना ठीक है ये वाला मत लिखना P निकालने के बाद इतना तक आ गया उसके बाद Q निकाल लो तो कितना आएगा बोलो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इधर भी माइनस ठीक है तो देखो कितना हो जाएगा बस एलिमेंट बदल जाएगा तो कितना आ रहा है 6 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 0 2 माइनस 2 यानी कि 0 ठीक है माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 अच्छा माइनस 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 0 ठीक है 2 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1 0 ठीक है अच्छा फिर 3 माइनस 3 0 ठीक है अच्छा तो हाफ से मल्टीपल करने के बाद कितना आएगा देखो तो हाफ से मल्टीपल कर दो हाफ को मल्टीपल करने से कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो देखो इसको मैं एक सिमेट्रिक सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ किस लिए देखो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी है ठीक है तो देखो 0 माइनस 0 क्योंकि इस 0 का आगे तो माइनस सोच ही सकते हो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 ठीक है तो इधर लिख दो कोई चीज है स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है देखो मैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकता था लेकिन देखो हमको क्या दिखाना था सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक तो देखो एक तो सिमेट्रिक मिल गया तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक तो इसीलिए मैंने इसको स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया तो सोचो कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक आता तो ये होता क्या सिमेट्रिक लिखते ठीक है जरूरत के हिसाब से लिखूंगा ठीक है तो देखो ऐसा नहीं है हर बार ऐसा ही होता रहेगा ठीक है अच्छा तो देखो इतना तक कर लो क्यू ठीक है तो देयरफॉर अभी लिख लो ये मैट्रिक्स जो था कितना था 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 ऐसा इक्वल टू कितना देखो ये था P प्लस कितना Q यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है तो देखो इस मैट्रिक्स को मैंने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया क्लियर तो चलो बच्चों लिख लो क्वेश्चन नंबर 10 का 3 वही क्वेश्चन सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है तो मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लूंगा देखो क्या था 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 तो ए ट्रांसपोज पहले निकालता हूं ठीक है कितना 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 ठीक है माइनस 1 1 2 क्लियर -1 1 2 क्लियर अच्छा तो देखो देयरफॉर
ए प्लस, ठीक है, पहले क्या निकालूंगा P, तो P इक्वल टू क्या था, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ए मैट्रिक्स क्या था ये वाला, 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5, 1 1 2 प्लस 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, क्लियर। अच्छा तो कितना आ रहा है, हाफ, 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 2 प्लस 3 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 माइनस प्लस 1 यानी कि माइनस 4 2 प्लस 2 यानी कि 4, ठीक है। तो देखो हाफ से मल्टीपल कर दो तो कितना आ रहा है, 3, ठीक है, इधर हाफ, इधर माइनस 3/2, इधर कितना हाफ, इधर कितना -2, इधर कितना -2, -5/2 -2 2, ठीक है। तो देख लेते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो डायगोनल एलिमेंट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, हाफ हाफ, -3/2 -5/2 आ गया ना, तो इधर चेक कर लेते हैं, चलो -4 -4 -1 है ना। तो देखो इस जगह दिक्कत कर रहा है, क्योंकि देखो इधर -3/2 है तो इधर भी -3/2 होना चाहिए, बाकी सब जगह सेम है। देख लेते हैं, देखो इस जगह मैंने गलती की, इधर -1 था बट इधर मैंने +1 लिख दिया, ये माइनस हो जाएगा तो इधर भी क्या होगा, -1 -4 -5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ए भी क्या हो जाएगा, -5/2, तो व्हिच इज अ सिमेट्रिक, लिख लो व्हिच इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। अच्छा आगे क्या निकालूंगा मैंने, क्यू निकालूंगा, तो क्यू इक्वल टू कितना बोलो, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ए मैट्रिक्स क्या था, 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक है। क्यू क्यू क्या था, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, क्लियर। ऐसा तो कितना निकल रहा है, देखो हाफ 3 -3 0, 3 -2 मतलब +5 2 +5 हो गया, -1 +4 तो यानी कि 3, ठीक है, -1 +4 -2 -3 -5, ठीक है, -2 +2 0, 1 -5 यानी कि 6, 1 + 5 हो जाएगा, -4 +1 यानी कि -3, -5, ठीक है, -1 -6, 2 -2 यानी कि 0, ठीक है। तो देखो हाफ से मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 0 5/2, ठीक है, 3/2, ठीक है, -5/2 0 3, अच्छा इधर -3/2 -3, ठीक है 0, क्लियर। और इधर लिख दो व्हिच इज, देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, डायगोनल एलिमेंट 0, 5/2 -5/2, क्योंकि एक माइनस का अंतर होना चाहिए, 3/2 -3/2 3 -3, तो व्हिच इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हिच इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। तो अभी लिख देते फाइनली, तो इतना तक हो गया, तो चलो लिख लेते हैं। तो उसका बात लिखो, देयरफॉर ये वाला मैट्रिक्स था 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, दिस इक्वल टू ये वाला 3, क्योंकि ये p था, हाफ -5/2 हाफ -2 -2 -5/2, ठीक है, -2 2, क्लियर, प्लस q यानी कि ये वाला मैट्रिक्स 0 5/2, ठीक है, 3/2, ठीक है 3,
तो देखो ये वाला कितना मिलेगा 0 0 -3 -5/2 -3/2। ठीक है, ये रहा तुम्हारा आंसर। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या पूछा है, इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि ए एंड बी दोनों क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी से मैं ए लिख सकता हूँ एंड क्या लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अच्छा अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो सब कुछ सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक्स का ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलो कौन सा मैट्रिक्स का जिक्र है, ए बी माइनस बी ए। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस बात का पहले पुष्टि कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करूंगा, होल ट्रांसपोज। तो कितना आएगा बोलो, ये ऑलरेडी मैंने करके आए थे, बी ए होल ट्रांसपोज। ठीक है, देखोगे थ्योरी में है ऑलरेडी। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना बी, ए ट्रांसपोज का ए बी। क्लियर। अच्छा तो देखो ये चीज का सेम टू सेम होने के लिए एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ए बी माइनस बी ए, यानी कि ए बी माइनस बी ए इसका एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा उसका बाद क्वेश्चन नंबर 12। ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है। अच्छा साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसा है। ठीक है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, दे इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू दिस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा के कौन सी वैल्यू के लिए ये सही होगा। ठीक है, तो चलो अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि ए क्या था कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है। अच्छा ए ट्रांसपोज, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो कॉस, देखो ये फर्स्ट रो था, हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो था, हो गया मेरा सेकेंड कॉलम, इक्वल टू कितना आई, यानी कि 1001। किस लिए, देखो सेकेंड ऑर्डर का लिखा, बाएं तरफ क्या है सम है कि कौन सी ऑर्डर की मैट्रिसेस था 2x2 का। ठीक है, तो दाएं तरफ भी क्या होगा 2x2 मैट्रिसेस का सम, सॉरी एक 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला कितना कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, इधर कितना 0। ठीक है, इधर कितना 0, इधर कितना फिर से 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। तो इधर देखो कंपेयर करो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होगा 1, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू हाफ। तो हाफ मतलब क्या लिख सकते हो कॉस 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो अल्फा इक्वल टू कितना π/3, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो खत्म हुआ है क्लास बोलो एक्सरसाइज 3.3 का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, थैंक यू।